Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of current affairs. Friends, for last 3-4 days, the entire nation is suffering from a grave problem of grave crisis of LPG cylinders. चारों तरफ जो है LPG के सिलेंडर की किल्लत मची हुई है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो है खासतौर पे कमर्शियल गैस की सिलेंडर की कमी हुई, रेस्टोरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, द एंटायर फूड इंडस्ट्रीज इज़ सफरिंग। और उसके साथ साथ जो है अब आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि डोमेस्टिक गैसेस की भी दिक्कत हो रही है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही LPG गैस सिलेंडर और इसका संकट है। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। फ्रेंड, आज की इस चर्चा में हम LPG गैस के बेसिक चीज़ों से लेकर आज के संकट तक की चर्चा करेंगे कि आखिर LPG है क्या, LPG का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, भारत में प्रोडक्शन की क्या स्थिति है, भारत में इंपोर्ट की क्या स्थिति है, और फिर ये कि क्राइसिस के कारण क्या है, अभी जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसके क्या कारण है, संकट के क्या कारण है, और इस संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, LPG जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, मोस्टली हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम मीथेन या इथेन पढ़ते हैं, वहाँ से आगे की जो गैसेस है ब्यूटेन और प्रोपेन जो है मोस्टली LPG में जो है काउंट होती है, LPG के रूप में यूज़ होती है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ब्यूटेन और प्रोपेन है। और चूँकि हाइड्रोकार्बन्स है तो मोस्टली जो है मिलती है पेट्रोलियम के साथ ही, क्योंकि पेट्रोलियम, कोयला, ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। और अगर आप ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि साहब ये जहाँ पर सेडिमेंटेशन है या जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टानें जहाँ पर है, मोस्टली नदियों की तलहटी में या नदियों के बेसिन में या नदियाँ जहाँ समुद्र में मिल रही है वहाँ पर जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है। और मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में ही LPG जो है या जो ये पेट्रोलियम गैस जो है या हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, तो उसमें ये ब्यूटेन, प्रोपेन और LPG गैस भी पाई जाती है। तो इसका प्रोडक्शन वहाँ से होता है। लेकिन इसका प्रोडक्शन अलग से नहीं होता। मैं ये भी बता दूं कि प्रोडक्शन मोस्टली जो है वो जो क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करने वाली रिफ़ाइनिंग जो इंडस्ट्रीज़ है, रिफ़ाइनरीज़ है, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। तो इट में बी कंसिडर्ड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स, जहाँ पर क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके या क्लीन करके या उसका शोधन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि का प्रोडक्शन होता है। तो उसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जिसमें कोलतार भी है आपका, जिसमें आपका ग्लीसरीन भी है आपका, जिसमें आपका वैक्स भी है। तो उसी के साथ साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में पेट्रोलियम गैस भी प्रोड्यूस होती है रिफाइनरीज़ में ही, जो तेल शोधन संयंत्र है उसी में। बस इसका बॉटलिंग अलग से की जाती है। तो मोस्टली भारत में जहाँ पर रिफाइनरीज़ है जो क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। एक बार देख लें कि कहाँ पर प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। देखिए, भारत जो है LPG का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है। भारत में लगभग जो टोटल डोमेस्टिक नीड है उसका एक बड़ा भाग जो है हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे असम में हो रहा है, असम में नाहरकटिया में या डिगबोई में या हुगली मोरान में, यहाँ पर जो है नुमाली में प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा गुजरात में होता है, गुजरात में जो लुनेज का क्षेत्र है, खंबात कहते हैं जिसको, वहाँ पर हो रहा है। अंकलेश्वर में हो रहा है। गुजरात में जो है दूसरे क्षेत्र भी है जहाँ पर नदियों का बेसिन है, खासतौर पे ताप्ती नदी का या लूनी नदी का या साबरमती नदी का, नर्मदा का, यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है पेट्रोलियम गैस का। इसके अलावा आप देखिए कि पेट्रोलियम गैस का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में भी हो रहा है। बॉम्बे हाई वाला जो क्षेत्र है ये एक्चुअली ऑफशोर रीजन है, अपतटीय क्षेत्र है, समुद्र में प्रोडक्शन हो रहा है बॉम्बे हाई में। आजकल बॉम्बे हाई का जो साउथ वाला रीजन है वहाँ पर भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि आंध्र प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है प्रोडक्शन का। आंध्र प्रदेश में भी ऑफशोर रीजन में यानी अपतटीय क्षेत्र में समुद्र के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको केजी बेसिन कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कृष्णा और गोदावरी नदी का बेसिन है, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है। काकीनाडा के पास आपने एक D6 ब्लॉक का नाम सुना होगा, वहाँ पर जो है पेट्रोलियम गैस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी होता है। तमिलनाडु में ऑफशोर भी है और ऑन शोर भी रीजन है, वहाँ पर नागपट्टनम के आसपास जो है प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन एक बड़ा जो है ऑयल प्रोडक्शन भी, पेट्रोलियम ऑयल का भी और पेट्रोलियम गैस का प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है आजकल राजस्थान में। राजस्थान का जो थार के रेगिस्तान का क्षेत्र है या जो वेस्टर्न रीजन है, वहाँ पर बाड़मेर में ख़ास तौर पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पर मंगला नाम की एक ऑयल फील्ड है, मंगला है, ऐश्वर्या है, भाग्यम है, और वहाँ पर आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी रिफाइनरी अभी कुछ दिनों पहले इस्टेब्लिश हुई है, पचपदरा।
तो पचपदरा में जो है प्रोडक्शन हो रहा है इसकी पेट्रोलियम गैस का। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि जामनगर जो गुजरात में है वो भी एक बड़ा गैस का प्रोड्यूसिंग रीजन है। तो यहाँ पर भारत में पेट्रोलियम गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, नेचुरल गैसेस का प्रोडक्शन हो रहा है। कुछ जगह पर हमारे यहाँ एक कोल बेड मीथेन होती है जो कोयले के साथ प्रोड्यूस होती है, उसका भी प्रोडक्शन हो रहा है। रानीगंज में हो रहा है, बंगाल में, बोकारो में हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में शहडोल में हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कोल बेड मीथेन का ही प्रोडक्शन है, वो भी एक नेचुरल गैस के रूप में यूज़ होती है। हालांकि कोल बेड मीथेन जो है इट इज़ बीइंग मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन नेचुरल गैस का प्रोडक्शन इस तरह से भारत में है। भारत जो है अपनी, मैंने बताया कि अपनी आवश्यकता का लगभग 35 से 40% जो है खुद प्रोड्यूस कर लेता है। बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। आप अगर देखेंगे ना तो लगभग ये 36 बिलियन क्यूबिक टन है, मतलब 3600 करोड़ बिलियन टन नहीं है, 3600 करोड़ क्यूबिक मीटर का प्रोडक्शन है हमारे जो नेचुरल गैस है इसका, पेट्रोलियम गैस है इसका। तो बहुत बड़ी मात्रा में, अगर आप सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमारी जो गैस की टंकी होती है, गैस का जो सिलेंडर है, ऐसे गैस के सिलेंडर का थोड़े दिन पहले प्रोडक्शन हो रहा था, 24-25 में प्रोडक्शन हो रहा था, लगभग 60-62 लाख सिलेंडर रोज। तो प्रोडक्शन बहुत हो रहा था। अब तो प्रोडक्शन बढ़ गया है। अब ये प्रोडक्शन लगभग 78 से 80 लाख सिलेंडर रोज हो गया है। तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो लगभग टोटल जो डोमेस्टिक नीड है उसका हम 60 to 62% जो है इंपोर्ट करते हैं। अब जो इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, वो मोस्टली कर रहे हैं, मतलब जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उसका अधिकांश भाग, यानी 80% ऑफ द टोटल इंपोर्टेड पेट्रोलियम गैस इज बीइंग डन फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, जहाँ आजकल घमासान मचा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट से हम लोग सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, कुवैत से, इन देशों से पेट्रोलियम गैस मंगा रहे हैं अधिकांश तौर पे। तो ये हमारे इंपोर्ट के रीजन है। इसी कारण अभी हमारे यहाँ संकट आया हो, क्योंकि यहाँ पर जो है युद्ध जो है चल रहा है और उसके कारण जो है ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो रही है, सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है, सप्लाई चेन पूरी तरह से ब्रोकन है। इसलिए जो है क्राइसिस भी हो रही है। अभी हम क्राइसिस के भी कारण पड़ेंगे। तो ये हमारे यहाँ टोटल प्रोडक्शन है एलपीजी गैस का। अब क्राइसिस जो हो रहा है प्रेजेंटली, उसका एक कारण तो युद्ध है जो ईरान और इजराइल के बीच में, या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है। और उसके कारण हमारी जो है सप्लाई चेन टूटी हुई है, क्योंकि ये जो देश थे, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे यूएई हो, कतर हो, इन देशों से जो हमारे यहाँ गैस आ रही थी वो अधिकांश आ रही थी पर्शियन गल्फ़ और ओमान की गल्फ़ से होके, यानी फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से होके आ रही थी। और वो आ रही थी, आपने आजकल एक बहुत नाम चर्चा में सुना होगा, हार्मुज स्ट्रेट्स, हार्मुज की जल संधि से आ रही है। तो हार्मुज की जल संधि एक बहुत पतला सा समुद्री मार्ग है, विच इज़ ऑलमोस्ट बीइंग कंट्रोल्ड बाय ईरान। तो वहाँ से होके आ रहा है। अब वहाँ पर जो है ईरान ने कंट्रोल कर रखा है, वहाँ से किसी भी जो है कमर्शियल शिप को वो आने जाने नहीं दे रहा है। तो हमारी जो इंपोर्ट है उसका 80% पार्ट जो है आजकल हो गया है बाधित। तो वो इंपोर्ट हो नहीं पा रहा, आयात नहीं हो पा रहा है। एक बड़ा कारण यह है, हार्मुज से जो कार्गो शिप है जो लेके आते हैं गैस, वो जो है नहीं आ पा रहा है, और उसके कारण हमारे यहाँ क्राइसिस आया हुआ है। एक कारण तो ये है, और भी कई कारण। देखिए, एक चीज़ यह भी है कि हमारे यहाँ जब से ये युद्ध शुरू हुआ, युद्ध के दौरान क्या होता है कि अफवाहें बहुत चलती है, पैनिक बहुत होता है। तो एक पैनिक भी हो गया। सरकार ने सबसे पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है उसको रोका है कि भाई वो सप्लाई अब प्रॉपरली नहीं होगा। हालांकि सरकार का पूरा कंट्रोल होता नहीं है, पर चूंकि वो महंगा हो गया तो उसकी सप्लाई रुक गई। अब सप्लाई रुक गई तो वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट से लेकर या रेहड़ी पर जो भोजन पका रहे हैं उनसे लेकर बड़े होटल्स तक और बड़े बड़े जो फूड सप्लाई चेन है उन तक ये जो है प्रॉब्लम हो रही है। और वहाँ से हुई तो फिर डोमेस्टिक में भी आ गई, लोगों को पैनिक हुआ। तो लोग जितने भी खाली सिलेंडर घर में है, एक मान लो लोग 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर रखते हैं, सब भरवा रहे हैं। तो एकदम से डिमांड क्या हो गई है, हाइक हुई है। और डिमांड हाइक होने के कारण सरकार उतनी आपूर्ति नहीं कर पा रही है। हालांकि सरकार ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, मतलब जब से ये वॉर शुरू हुआ उसके तत्काल बाद से सरकार ने एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया है। पहले 10% बढ़ाने के आदेश दिए थे सारी रिफाइनरीज़ को, बॉटलिंग प्लांट्स को, और बाद में अब ये बढ़ते बढ़ते लगभग 28 से 30% बढ़ गया है। तो प्रोडक्शन सरकार ने बढ़ाया है। लेकिन जो है संकट अभी चल रहा है थोड़ा, मतलब लोगों में पैनिक भी है। तीसरी चीज़ ये है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति चूँकि नहीं हो पा रही है, प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो कई लोग जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर की जगह पर, यानी होटल में, रेस्टोरेंट्स में, रेहड़ियों में, जहाँ पर कमर्शियल गैस सिलेंडर यूज़ होना था, वहाँ आजकल डोमेस्टिक सिलेंडर भी यूज़ हो रहे हैं। और वो सबसे ज़्यादा इसकी जो है ऊंचे दाम पर ब्लैक मार्केटिंग करवा रहे हैं, काला बाजारी भी करवा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे दाम पर ब्लैक में खरीद रहे हैं।
थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि जो गैस सिलेंडर वाले हैं या गैस एजेंसीज है वो भी कहीं ना कहीं होर्डिंग में लगे हुए हैं, कालाबाजारी में, जमाखोरी में कि भी रोक के रखो, ताकि एक आर्टिफिशियल क्राइसिस भी पैदा हो जाए, ताकि अच्छी कीमत मिल जाए। और जो कहते हैं ना कि साहब आपदा में जो है अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी हो रहा है। तो इसके कारण भी संकट आया हुआ है। तो ये जो है हमारे यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की आपदा के या एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के क्राइसिस के कारण है। अब देखिए, सरकार ने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश तो की है। मैंने बताया कि प्रोडक्शन बढ़ाया। पहले सरकार ने कहा था कि 10% प्रोडक्शन बढ़ाना है, सारे जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं उनको भी और सारी रिफाइनरीज को भी एलपीजी गैसेस का, वो बढ़ गया। और उसको 10 से फिर 18% बढ़ाया, फिर अब 28 और 30% तक बढ़ चुका है, तो प्रोडक्शन बढ़ गया। तो सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाया। दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने दूसरे वैकल्पिक क्षेत्र खोजना शुरू किए हैं जहाँ से गैस को इम्पोर्ट किया जा सकता है, जो कि मिडिल ईस्ट से बंद है। जो पश्चिम एशिया के देश है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, यहाँ से चूंकि इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो अब दूसरे वैकल्पिक ढूंढ रहा है। उस वैकल्पिक में कुछ तो अमेरिका से है, उसमें कनाडा से ही मंगा रहे हैं, यूएस से ही मंगा रहे हैं, कुछ नॉर्थ अफ्रीका से, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इन देशों से, फिर इधर रशिया से भी मंगा रहे हैं, नॉर्वे से भी बात की गई है। तो यहाँ से भी अब गैस इंपोर्ट हो रही है हमारे यहाँ और कार्गो शिप आना शुरू हो रहा है। तो ये भी सरकार ने प्रयास किया है, तो अच्छा प्रयास है ये। और तीसरी चीज़ यह है कि अब सरकार जो है हार्मुज स्ट्रेट को भी डिप्लोमेटिक तरीके से भारत के लिए खुलवाने की कोशिश कर रही है। लगातार बातचीत चल रही है और उस बातचीत का ही नतीजा है कि एक कार्गो शिप हमारे यहाँ, कार्गो शिप जो है, जो पेट्रोलियम गैस लेके या एलपीजी लेकर हार्मुज की खाड़ी से ही, हार्मुज की स्ट्रेट से ही भारत आया है अभी रिसेंटली, कल। तो धीरे धीरे हो सकता है कि इंडियन कार्गो शिप को परमिशन मिल जाए। अब वो कई बार डायरेक्टली नहीं मिलती है, इनडायरेक्टली मिलती है, औपचारिक रूप से नहीं मिलती, अनौपचारिक रूप से मिल जाती है कि साहब इंडियन फ्लैग्स के साथ या इंडियन जो कार्गो होंगे उनको जाने दिया जाएगा। तो अगर ये शुरू हो जाता है हार्मुज से आना, तब तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज जैसे ही नाइजीरिया से, अल्जीरिया से, यहाँ से गैसेस या यूएस से, रसिया से आना शुरू हो जाएगी, तब जो है धीरे धीरे ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि सरकार को और सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको इस चीज़ पर तो लगाम लगानी होगी कि कालाबाजारी ना हो और डोमेस्टिक जो गैस सिलेंडर है उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो वहाँ पर सरकार को और सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, दैट विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ए प्रॉपर नंबर ऑफ सिलेंडर्स टू द पीपल। उसको प्रॉपरली, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराना, कालाबाजारी रोकना, जमाखोरी रोकना, ऊंचे दाम पर जो बिक रहे हैं गलत तरीके से वो ना बिके, इस पर कंट्रोल करना होगा। और एक चीज़, कुछ दायित्व नागरिकों का भी बनता है कि वो पैनिक ना हो, अननेसेसरी सिलेंडर जो है इकट्ठे ना करें। अगर अपने पास 1-2 सिलेंडर है पर्याप्त, तो फिर ज़बरदस्ती और सिलेंडर इकट्ठे करने की कोशिश या पैनिक करने की कोशिश ये ना करें। तो अगर ये करते हैं तो निश्चित रूप से देश जो है इस समस्या का जल्दी ही समाधान ढूंढ लेगा एंड द नेशन विल कोप अप फ्रॉम द प्रॉब्लम वेरी सून। तो फ्रेंड, ये आज का डिस्कशन है एलपीजी सिलेंडर्स पर, एलपीजी गैस पर। उम्मीद करते हैं आपको रोचक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। आप और कोई विषय भी हमें सुझा सकते हैं अपने अगले वीडियो के लिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट these videos on regular basis. Thank you very much. Have a good day.